हेलो फ्रेंड्स, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी अभी जानते हैं कि आप लोगों की जो विषय वस्तु जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है निबंध। तो इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पिछले वर्ष में जो निबंधों से प्रश्न आए हैं किस प्रकार के, वो सभी बता दिए हैं। और इसके अलावा जो निबंध आपको दिए गए हैं जिन निबंधकारों के, उनके जन्म वर्ष भी बताए थे। तो यहाँ मैं एक बार फिर से जन्म वर्ष जो है उनके रिपीट कर देती हूँ। और जैसा कि मैंने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देख के बताया था कि आपको जो है इन निबंधकारों के द्वारा लिखे गए निबंधों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। इन निबंधकारों की जो रचनाएं हैं, निबंध हैं, उनको एक साथ मैं आप सभी के लिए कलेक्ट करके लाई हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सारे ही निबंधकारों के जो निबंध है बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहले जो निबंधकार है, ये देखिए जन्म वर्ष के अनुसार है। पहली चीज़ मैं बोल देती हूँ क्योंकि यूपीएससी में जो आप देखेंगे सीक्वेंस वो अलग है, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं, जन्म वर्ष के अनुसार इनको क्रम से लगाया है। तो जन्म वर्ष के अनुसार सबसे पहले जो आते हैं वो है बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी। और ये तीनों जो हैं वो भारतेंदु युग के हैं। तो देखिए निबंध जो है वो 4 युग में बांटा गया था: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो 1857 से 1900 के बीच भारतेंदु युग था, 1900 से 1920 द्विवेदी युग, और 1920 से 1940 के बीच शुक्ल युग, और 1940 के से लेके जो अभी तक का समय है वो शुक्लोत्तर युग में बांटा गया। तो ये 4 प्रकार के जो है बांटे गए हैं। तो ऐसे ही ये जो 3 निबंधकार हैं वो आपके भारतेंदु युग से हैं। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी, सरदार पूरन सिंह 1881 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी। और ये जो चारों हैं वो द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, जो कि शुक्ल युग इनके नाम से ही पड़ा है। अब आगे जो निबंधकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, हरिशंकर परसाई 1924 ईस्वी, इसके बाद विद्यानिवास मिश्र 1926 ईस्वी, और इसके बाद कुबेर नाथ राय 1933 ईस्वी। और ये सारे जो है शुक्लोत्तर युग से संबंध रखते हैं। तो ये तो हो गया कवियों का जन्म वर्ष के अनुसार क्रम। अब एक एक कवि का जो निबंध संग्रह है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भारतेंदु जी के द्वारा जो निबंध संग्रह है वो कौन से हैं? नाटक, कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा। तो ये इनके निबंध संग्रह है। अब इन्होंने जो है अपने निबंध अलग अलग चीज़ों पे लिखे हैं। तो इनके पुरातत्व संबंधी निबंध है रामायण का समय, काशी और मणिकर्णिका। इनके इतिहास संबंधित निबंध है कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण और उदय पूर्वोदय। कला संबंधी इनके निबंध है संगीत सार और जातीय संगीत। वहीं पे इनके धर्म संबंधी निबंध है तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष, और विचारात्मक निबंध है नाटक का इतिहास। तो ये इनके द्वारा लिखे गए निबंध हैं। अब बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध संग्रह कौन से हैं। तो इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह है निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा। तो ये इनके निबंध संग्रह हैं। और इन्होंने जिस विषय को अपना निबंध बनाया है, तो इन्होंने जो है शारीरिक अंगों, भौं, नाक, दांत, पेट, मूछ आदि विषय को जो है अपना निबंध का विषय बनाया है। इसके अलावा प्रताप चरित्र, बुद्ध ज्ञान, जुआ, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, शिव मूर्ति, सोने का डंडा, मनोवेग, आप, तो इस तरह के जो विषय हैं सामाजिक, उनको भी इन्होंने, या फिर अपव्यय के जो विषय हैं उनको भी इन्होंने अपने निबंध का विषय बनाया है। तो ये इनके निबंध हो गए। अब अगले हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इनके निबंध संग्रह है साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली। और इन्होंने जो है निबंध किस प्रकार के लिखे हैं?
तो चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, माता का स्नेह, आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, प्रतिभा, माधुर्य, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, मेला ठेला, आकाश पिप्पल, बोध, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन और बातचीत, ये उनके निबंध हैं। तो इन्होंने जो है 1000 के आसपास जो है निबंध लिखे हैं, जो भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में विभाजित है। अब अगले जो निबंधकार हैं वो है बाल मुकुंद गुप्त जी। इनको द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के बीच की कड़ी माना जाता है। इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। अगले जो निबंधकार हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके निबंध हैं कछुआ धर्म, मारेसी मोहि कुंठाव, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, गोबर गणेश संहिता, धर्म और समाज और वंश छेद। और इनके द्वारा जो है गोबर गणेश संहिता जो है निबंध भी है और निबंध संग्रह भी है। अगले जो निबंधकार हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके लिखे गए निबंध है प्रभात, म्यूनसिपैलिटी के कारनामे, कवि और कविता, साहित्य की महत्ता, गोपियों की भागवत शक्ति, कालिदास का आत्मनिवेदन, क्रोध, लोभ, लेखांजलि, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, कवि कर्तव्य, सांची के पुराने स्तूप, प्रतिभा, अतीत की स्मृतियाँ। तो ये इनके निबंध हैं। अब इनके निबंधों का जो विषय था वो अलग अलग था। तो इनके द्वारा लिखे गए साहित्यिक निबंध कौन से हैं? कविवर लच्छीराम, बलदेव प्रसाद मिश्र, सत्यनारायण मिश्र, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, नाटक, नाट्यशास्त्र, कवि बनाने के सापेक्ष साधन, साहित्य की महत्ता, नायिका भेद, कवि और कविता। अब इनके द्वारा जो है चरित्र प्रधान निबंध जो लिखे गए वो हैं महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, भीष्म पितामह, महाकवि होमर, सवाई जयसिंह, विजय धर्म सूरी। इसके अलावा इनके द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक एवं पुरातत्व संबंधी निबंध है जन्मभूमि, सोमनाथ की प्राचीनता, भारतवर्ष के पुराने खंडहर। आगे जो इनके विज्ञान संबंधी निबंध है वो हैं प्राचीन भारत के जहाज, मंगल ग्रह तक तार, प्राचीन भारत में रसायन विद्या। अगला जो इनके द्वारा भूगोल संबंधी निबंध है वो है व्योम विहरण, सौर जगत की उत्पत्ति। इनके द्वारा उद्योग शिल्प संबंधी निबंध है खेती की बुरी दशा, हिंदुस्तान का व्यापार, भारत में औद्योगिक शिक्षा। अब इनके द्वारा जो है आध्यात्मिक धार्मिक निबंध जो लिखे गए वो है पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण, वैदिक देवता, धर्म और कर्म, विष्णु का लोकोपकार। अब इनके द्वारा जो है भाषा और व्याकरण संबंधी जो निबंध लिखे गए वो है हिंदी नवरत्न, अक्षर विज्ञान, संस्कृत साहित्य का महत्व, शब्दार्थ विचार। तो अब इनके निबंधों का जो संग्रह है वो कौन से हैं? कवि कर्तव्य, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, कवि और पंडित, आलोचनांजलि, कौटिल्य, वनिता विलास, बेकन विचार रत्नावली। और जो ये बेकन विचार रत्नावली है ये इनकी अनुदित निबंध संग्रह है। अब हैं सरदार पूरन सिंह। इनके निबंध संग्रह हैं आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त जोगी, वेडमैन। अगला है कुबेर नाथ राय जी। तो इनके द्वारा निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, गंधमादन 1972 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी, पर्णमुकुटी 1978 ईस्वी, महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी, कामधेनु 1980 ईस्वी, पत्रमणि पुतुल के नाम 1980 ईस्वी, मन पवन की नौका 1982 ईस्वी, किरात नदी में चंद्र मधु 1983 ईस्वी, दृष्टि अभिसार 1984 ईस्वी, त्रेता का वृहत साम 1986 ईस्वी, मराल 1993 ईस्वी, उत्तर कुरु 1994 ईस्वी, वाणी का क्षीरसागर 1998 ईस्वी, अंधकार में अग्निशिखा 1998 ईस्वी, आगम की नाव सन 2000 ईस्वी। तो ये इनके निबंध हो गए संग्रह। अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की।
तो इनके निबंध संग्रह भी अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके द्वारा लिखा गया पहला निबंध कौन सा है, तो वो है साहित्य 1904 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। अब इनके निबंध संग्रह कौन से हैं, विचार वीथी 1930 ईस्वी, 12 निबंध इसमें संकलित है। अगला है काव्य में अभिव्यंजनावाद 1935 ईस्वी। अगला है चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी, इसमें 17 निबंधों का संकलन है और इसका संपादन शुक्ल जी के द्वारा किया गया है। अगला है चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी, इसमें जो है 3 बड़े निबंधों का संकलन किया गया है और इसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा किया गया है। आगे है चिंतामणि भाग 3, ये 4 भागों में है। तो भाग 3 का प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी, इसमें 21 निबंधों का संकलन है और इसके संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। अगला है चिंतामणि भाग 4 2002 ईस्वी में, इसमें 47 निबंधों का संकलन है और इसके संपादन करता है कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। अगला है चिंतामणि भाग 1 में कौन कौन से निबंध जो है संकलित है, तो इनके मनोविकार संबंधी जो निबंध है वो है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या और भय। इनके सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि। तो इसके ऊपर प्रश्न भी आ चुका है। अगला है आलोचना संबंधी, तो इनकी आलोचना संबंधी निबंध है काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति का वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। अब बात करते हैं चिंतामणि भाग 2 में संकलित निबंधों के बारे में। तो इसमें 3 बड़े निबंध संकलित है, वो है काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। अगला है चिंतामणि भाग 3 में संकलित निबंध कौन से हैं, प्रेमघन की छाया स्मृति में, इनके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध है। अगला निबंध है कल्पना का आनंद, जोसेफ एडिसन के प्रेजर्स, बुद्ध चरित्र की भूमिका, विश्व प्रपंच की भूमिका। अगला है चिंतामणि भाग 4 में संकलित महत्वपूर्ण निबंध। तो देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारे निबंध हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम जो है उनका ही यहाँ पे जिक्र है। प्राण तत्व, आकाश का नीला रंग, निंद्रा रहस्य, जाति व्यवस्था, भारत को क्या करना चाहिए और अंत में विकासवाद। आगे बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, इनके द्वारा लिखे गए निबंधों की चर्चा। तो इनके द्वारा लिखा गया पहला निबंध है बसंत आ गया 1942 ईस्वी। आगे बात करते हैं इनके निबंध संग्रह की, तो अशोक के फूल 1948 ईस्वी, ये इनमें 21 निबंध संकलित है। कल्पलता 1951 ईस्वी, इसमें 21 निबंध संकलित है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, 20 निबंधों का संकलन। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, 28 निबंधों का संकलन। विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, 21 निबंध। कुटज 1964 ईस्वी, 16 निबंध। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी, 12 निबंध। आलोक पर्व 1972 ईस्वी, 14 निबंध और इस पे उनको आलोक पर्व पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इनके समस्त निबंधों का संकलन जो है हजारी प्रसाद ग्रंथावली नाम से है, जिसमें 11 खंड है और लगभग निबंधों की संख्या 194 है। अब इनकी जो निबंध संग्रह है उसमें कौन कौन से निबंध संकलित हैं, तो अशोक के फूल में अशोक के फूल, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, संस्कृत का साहित्य, काव्य कला, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। कल्पलता में जो संकलित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौर आ गए, शीरीष के फूल, ठाकुर जी का बटोर, साहित्य का नया कदम। विचार और वितर्क में संकलित निबंध है हिंदी भक्ति साहित्य, साहित्य के नए मूल, लोक साहित्य का प्रयोजन, लोक कल्याण। अगला है विचार प्रवाह, इसमें संकलित निबंध है साहित्य में मौलिकता का प्रश्न, साहित्य में व्यक्ति और समष्टि, विश्व भाषा हिंदी। तो आगे जो इनका निबंध संग्रह है वो है कुटज। तो कुटज का जो प्रकाशन वर्ष है, देखिए कुटज निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है और कुटज निबंध का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1960 ईस्वी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इनके इसमें जो निबंध संकलित है वो है कुटज, देवदास, फिर से सोचने की आवश्यकता है, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद, हिंदी का वर्तमान और भविष्य।
अब बात करते हैं इनके आलोक पर्व निबंध में जो संकलित निबंध है हिमालय व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उपनाम है उनको व्योमकेश भी कहा गया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्राचीन ज्योतिष, भाषा सर्वेक्षण, मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति और हिंदी, तो ये इनके द्वारा निबंधों का संकलन है। अब बात करते हैं हरिशंकर परसाई की, तो इनके कौन कौन से निबंध संग्रह है। तो इनके निबंध हैं पगडंडियों का ज़माना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी, सदाचार का ताबीज 1967 ईस्वी, शिकायत मुझे भी है 1970 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी, वैश्रम का फिसलन 1967 ईस्वी, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी, भूत के पांव पीछे 1983 ईस्वी, बेईमानी की परत 1983 ईस्वी, सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी, कहत कबीर 1987 ईस्वी, हंसते हैं रोते हैं, अगला है हंसते हैं रोती हैं 1993 ईस्वी, तब की बात और थी 1993 ईस्वी, ऐसा भी सोचा जाता है 1993 ईस्वी, पाखंड का आध्यात्म 1998 ईस्वी, आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी और अंतिम है निंदा रस। तो ये इनके निबंध है। अब बात करते हैं विद्यानिवास मिश्र जी की। तो विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं चितवन की छां 1953 ईस्वी, कदम की फूली डाल 1956 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963 ईस्वी, मैंने सील पहुंचाई 1966 ईस्वी, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी, परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी, कंटीले तारों के आर पार 1976 ईस्वी, कौन तू फुलवा बीननहारी 1980 ईस्वी, निज सुख मुकर 1981 ईस्वी, ब्रह्मानंद के पत्र 1981 ईस्वी, तमाल के झरोके से 1981 ईस्वी, अस्मिता के लिए 1981 ईस्वी, संचारणी 1982 ईस्वी, अंगद की नियति 1984 ईस्वी, लागो रंग हरी 1985 ईस्वी, निरंतर्य और चुनौती 1988, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990 ईस्वी, महाभारत का काव्यार्थ अग्निरथ, अगला है जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य है 1991 ईस्वी, देश धर्म और साहित्य 1992 ईस्वी, नदी नारी और संस्कृति 1993 ईस्वी, फागुन दुई रे दुना 1994 ईस्वी, बूंद मिले सागर में 1994 ईस्वी, पीपल के बहाने 1994 ईस्वी, शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी, गिर रहा है आज पानी 2001 ईस्वी, स्वरूप विमर्श 2001 ईस्वी, बांधी का करुण रस 2002 ईस्वी। तो ये हैं जितने भी निबंध आपके यूपीएचएससी में लगे हुए हैं, जितने भी आपके निबंधकारों के नाम यूपीएचएससी में दिए हुए हैं, उनके निबंधों का संकलन। तो संपूर्ण आपका हिसाब से ये जो है निबंध और निबंधकार ये कंप्लीट हो जाता है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। अगर आपके सामने इस वीडियो को लेके, इस जानकारी को लेके कोई समस्या आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।